स्वागत है आप सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 पढ़ने से पहले उसका हम क्या देखेंगे थ्योरी, जो कि हमारा क्या है द्विघात समीकरण का ही है। तो द्विघात समीकरण के अंदर एक बात हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि मूलों की प्रकृति उसके विभित्तर, विभित्तर को हम बोलते हैं क्या डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, जो हमारा विभित्तर होगा द्विघात समीकरण का वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही रहेगा। आज जैसे उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा तो हमारा मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करेगा, विभित्तर पे, अर्थात डी पर। तो देखिए ध्यान से, डी बराबर हमको सूत्र पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। मन में आ रहा होगी सर बी कहाँ से है, तो बी देखिए एक्स का गुणांक है, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है, जो कि हमारा कहाँ से मिला है, द्विघात समीकरण से। अब आइए देखा जाए मूलों की प्रकृति, किसके मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण की। तो देखिए पहले लिख लिया गया है विभित्तर, यहाँ पे क्या लिखा गया, मूलों की प्रकृति। अब ध्यान से समझिए, अगर डी धनात्मक हो जाए, डी क्या हो जाए, धनात्मक, अर्थात डी 0 से बड़ा हो, जिधर की ओर ये ना ये मुंह घूम गया है तो थोड़ा ऐसे ये जो घूम गया था इसको बड़ा मानते हैं, आज जिधर की तरफ ये बना है इसको क्या मानते हैं, छोटा। अर्थात अगर मैं लिख दूं 100 तो ये बड़ा है किससे, 10 से, तो जिसकी ओर ये थुथुर घूम जाएगा उसको क्या मानेंगे, बड़ा। अब देखिए आगे, तो डी क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। और जो डी हमारा है क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग माने 4 है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। 9 3 तिली के 9, 16 चचौ के 16, 5 या 25, 6 के 36, तो 4 9 16 25 36 ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कह रहा है कि डी 0 से बड़ा भी हो, धनात्मक भी हो और क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, परिमेय होगा और क्या होगा, असमान। पहला क्लियर। दूसरा देखिए द्विघात समीकरण में अगला क्या पता करना, मूलों की प्रकृति। अगर हमारा डी क्या है, धनात्मक है, डी 0 से बड़ा है, परंतु याद रखें कि पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो मतलब एक हो जाए, एक हालांकि होता है, एक का स्क्वायर एक, जैसे कि मान लीजिए 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, इसके अलावा 15 हो जाए, 18 हो जाए, कौन, मान हमारा डी, तो धनात्मक तो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उस स्थिति में जो हमारा मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और साथ में क्या होगा, असमान। ये भी आपका क्लियर। 2 तीसरा देखिए, यदि यदि हमारा डी क्या आ जाए, विभित्तर ऋणात्मक, उस स्थिति में डी छोटा हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उस स्थिति में जो हमारा मूलों की प्रकृति होगा अवास्तविक, अर्थात क्या बनेगा, मूलों की प्रकृति अवास्तविक और काल्पनिक। ये भी क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, ऋणात्मक होना चाहिए तीसरा में। और चौथा देखिए, यदि हमारा डी क्या हो जाए, 0 अर्थात शून्य हो जाए, उस स्थिति में हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी द्विघात समीकरण का वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस प्रकार आप जो भी मैं आपको समझाया हूँ, एक बार हमारे वीडियो लेक्चर को आगे पीछे करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि वास्तविक परिमेय असमान कब बनेगा, वास्तविक अपरिमेय असमान कब बनेगा, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल और वास्तविक और समान मूल कब बनेगा। आपको ये सब क्या दिया है, कंडीशन दिया है। अब हम अगले क्रम में प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 1 में लगाता हूँ। इसके तुरंत बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जो कि मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए संपूर्ण क्लास 10 का मैथ हमारे निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली को क्या करते हैं, एक एक सवाल को हल करते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 1, जो कि अभी आपको पढ़ाए थे कि क्या बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। जैसे कि पहला सवाल दिया है, बोला है द्विघात समीकरण की मूलों की क्या बताइए, प्रकृति बताइए। अब बताया है कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का क्या है, वास्तविक हो तो उन्हें क्या करिए, ज्ञात करिए। तो आगे सुनिए ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे कि प्रश्न पहला, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, कोई बात नहीं। आइए देखा जाए, ये हमको बताएगा, सूत्र पे बैठाएंगे द्विघात समीकरण के, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप खुद देखिए कि a किसको बताया, 2 को, b किसको बताया, -3 को, और अचर पद c किसको बताया, 5 को। हमको निकालना है मूलों की प्रकृति, अर्थात हमको पता होना चाहिए विविध का। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो चलिए देखा जाए, b कितना है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a 2 है, c कितना है, 5। अर्थात जैसे हम d निकालेंगे तो 3 तिली के 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40 हो गया। जैसे इसको आपस में घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, जब इसमें से निकालेंगे 9 को -40 में से घटाएंगे तो -31 आएगा। अभी आपको पढ़ाए क्या थे कि यदि d ऋणात्मक हो, ऋणात्मक, तो d ऋणात्मक का क्या मतलब होता है कि जो हमारा d है ये छोटा हो गया किससे, 0 से। उस स्थिति में जो हमारा मूल मिलता है वो क्या मिलता है, काल्पनिक, काल्पनिक मूल है। हमारा मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। याद रखेंगे कि जिन मूलों का अस्तित्व होगा उन्हीं को ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए उसका कोई हमारा मान ज्ञात नहीं कर पाए। लेकिन दूसरा में देखते हैं, जैसे दूसरा देखेंगे तो इसमें दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। अर्थात यहाँ पे a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना है, 4 है। अर्थात d बराबर कितना सूत्र होगा, b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b कितने हैं, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a3, c कितना है, 4। अब चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो d बराबर, जब इसका चचौ के 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस चचौ के 16, 16 के 32, 16 48 हो गया।
और 16 का 16, 16 दिन 32, 16 48, अर्थात डी बराबर 48 माइनस 48, अर्थात डी कितना आ गया, शून्य आ गया। आपको पढ़ाए थे कि जब डी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, डी क्या हो, शून्य हो, तो मूल क्या होते हैं, समान। मूल क्या होंगे, समान। आइए चेक किया जाए, जैसे कि दिया है ना 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए 4×3 12, अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, देख लीजिए 4×3 12, 4×3 12 का गुणनखंड ऐसा करेंगे तो देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4×3, अर्थात इस 4 को करेंगे तो 2×2, अर्थात 2×2 × 3। तो √3 2 प्लस 2√3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 का अंक 4 और 3 में 3 का गुणा करेंगे 3, तो 4×3 12, अर्थात हमारा ये बन जाएगा मान कितना, 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। इन दोनों में कॉमन चेक कर लिया जाए तो क्या कॉमन होगा, √3x, यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 और x माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे हम, 2 को कॉमन कर लेंगे, -2 जब कॉमन करेंगे तो √3x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। अब ध्यान से देखिए दोनों मूल सेम जा रहा है, ये और ये दोनों, तो क्या होगा, √3x माइनस 2 और ब्रैकेट में √3x माइनस 2। याद रखिए कि मूल समान होंगे। तो देखिए मूल समान हो रहा है कि नहीं, क्योंकि d बराबर 0 आया था विविधता, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या है कि जैसे d बराबर 0 आएगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए हल किया जाए, √3x माइनस 2 बराबर 0, इधर भी √3x माइनस 2 बराबर 0। चलिए देखिए तो इसको राइट हैंड साइड भेजिए, तो √3x इक्वल टू 2, अर्थात x बराबर कितना होगा, 2√3। एक ये मूल आया, इधर देखिए इस -2 को उधर भेजिए, तो √3x इक्वल टू कितना होगा, 2, और x बराबर कितना होगा, 2√3, अर्थात दोनों मूल क्या है, समान है। तो ये आपको क्या मिला, मूल भी मिल गया। आप इसका खूब अच्छा से स्क्रीनशॉट करें, आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके जरूर देखा करें। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो चलिए d निकालिए विविधता, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b कितना दिया है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 और c कितना है, 3, अर्थात जैसे d का मान निकालेंगे 6 6 का 36 माइनस स्क्वायर में तो माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 16 तिरिके 24। क्या मिला आपको, इन दोनों को घटा लीजिए, तो d बराबर क्या मिला, 12। अर्थात क्या सीखे कि d क्या है, धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो d बड़ा है किससे, 0 से। और जब ये स्थिति होती है तो जो हमारा मूल होता है, मूल क्या होगा, असमान, असमान और क्या, वास्तविक। ठीक, जो हमारा मूल होगा असमान और वास्तविक होगा कब, जब d बड़ा है। देख लीजिए d कितना आ गया, 12, किससे, 0 से। बताया था ना कि जैसे कोई थुतुर खुला रहेगा उसको क्या मानते हैं, बड़ा। अब निकाला जाए क्या, मूलों का क्या, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए
सूत्र यही है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको जब हल करेंगे तो हम सीधा चार्य सूत्र लिखते हैं, सीधा चार्य पे चलिए। तो सीधा चार्य सूत्र कहता है कि माइनस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। चलिए x का मान निकाला जाए, माइनस बी, तो देखिए b का मान कितना है, 6 है, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में, अभी हम किसका मान निकाले थे, डी का, तो डी का मान निकाले तो कितना आया था 12, अब पूरा का बटे 2 ये रहा, और ए कहाँ है, 2 नीचे दिया है, इंटू 2, अर्थात x बराबर क्या मिला 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 12 है, तो 4 3 12, अब बट्टे में कितना होगा 4। अब ध्यान से समझिए आप, x बराबर क्या होगा 6 प्लस माइनस जिसका वर्ग मिलेगा, जैसे 4 दो दूनी के 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कहाँ निकल जाएगा बाहर, अब किसका नहीं मिलेगा अंडर रूट 3 का, अब बटे कितना 4, अर्थात 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसको क्या कर लेंगे कॉमन, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 ब्रैकेट में, जैसे कॉमन करते हैं तो भाग करते हैं, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, अब पूरा का बटे कितना हो जाएगा 4, इससे इसको काट लीजिए 2, अर्थात x बराबर हमको मिलेगा क्या 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, जो कि एक बार प्लस लेंगे तो क्या उत्तर होगा देख लीजिए, जब धनात्मक लेंगे, धनात्मक स्थिति लिखता हूँ, स्थिति 1 जब क्या लिया जाए धनात्मक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, स्थिति दूसरा क्या लिया जाए ऋणात्मक, देखिए ये प्लस माइनस के लिए, तो x बराबर क्या मिल के आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका एक और पार्ट मिलेगा 4.3 का, जिसको हम नाम देंगे क्या पार्ट 2। धन्यवाद।